एट द एंड बूढ़ा तो होना है, बूढ़ा होना है, लाइफ खत्म होनी है, अल्टीमेट ट्रुथ है डेथ। जो पैदा हुआ है उस पर बुढ़ापा भी आएगा, मौत भी आएगी। इसको नहीं बोलो, ये परमात्मा को नहीं बोलो, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। आप इस दुनिया पे आए क्यों? क्या मकसद है? क्या आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है? क्या आपका मकसद जो है खाना खाना, सोना, उठना, ऑफिस जाना? क्या सिर्फ यही मकसद है लाइफ का? सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, थोड़ा घूमते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। जिस धरती पे हमने जन्म लिया है, अगर स्क्रिप्चर्स की बात करो, हमारे धर्म ग्रंथों की बात करो, तो ये एक माया है। यहाँ पे बहुत देवी देवता, हमारे पीर पैगंबर भी हुए, बट वो इस धरती पर है, इसको यूज किया क्योंकि खुदा ने इसको बनाया है, भगवान ने इसको बनाया है। ये हमारा साइकिल है 60-70 बरस का। बच्चा पैदा हुआ, खुशियां मनाई गई, फिर वो लड़कपन से, फिर टीनेजर स्टेज से, फिर जवानी है, फिर अधेड़ उम्र है, और फिर बुढ़ापा है, और फिर कब्र में उतारा जाना है। साधु संत यहाँ ही पे रहे, यहीं पे पैदा हुए, इसको इस्तेमाल भी किया है, इसी में रहे। ये गॉड का क्रिएशन है, इससे प्यार भी किया, मोहब्बत भी की, बट एक्चुअल में पर्पस क्या है लाइफ को? तो हमारे धर्म ग्रंथ जो बताते हैं, जहाँ जो सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से कुछ रेफरेंस लिए, तो एक उसके अंदर एक श्लोक आता है, उसमें लिखा है, वही प्राप्त मानक देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, ले साध संगत पच केवल नाम। तो कि ये जो मनुष्य का जन्म मिला है, ये जो लाइफ मिली है हमें, दिस इज वेरी 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 प्रीशियस। ये कई कई जन्मों के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, और ये मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है, गोविंद मिलन दी ए तेरी बरिया, गोविंद को मिलने की जो ये हमारे को जो ये ह्यूमन बॉडी मिली है, ये ब्रेन दिया है, ये इसीलिए मिला है ताकि हम गोविंद बोला कहते हैं परमात्मा को, भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु। गोविंद मिलन दिए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम। तो अवर काज तेरे किते न काम, जो मुझे समझ में आया है वो यही है कि इस दुनिया में जो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे हम अपनी डेली लाइफ का वर्क है या कुछ भी है, ये हमारे काम आने वाला नहीं है। ये यहाँ तक तो ठीक है, इस धरती तक ठीक है, जब तक हम हमारा जीवन चल रहा है, बट जब हम यहाँ से रुखसत होंगे, हम जब यहाँ से चलेंगे दूसरी दुनिया में, लोग पर लोग बोलते हैं, तो वहां पे क्या काम आने वाला है? तो वो इसी परमात्मा की भक्ति, वाहिगुरु की भक्ति, अल्लाह की भक्ति, अल्लाह का नाम काम आने वाला है। अवर काज तेरे किते न काम, साध संगत भज केवल नाम। तो जो सच का संग कर लेता है, जो साध संगत में बैठ के इस परमात्मा को याद करते हो, इस परमात्मा का नाम लेते हो, अल्लाह को याद करते हो, यही आपके साथ जाने वाला है। महाराज दे शब्द ने, भई प्राप्त मानुक दे हुरिया, तेनु प्राप्त होई है। मैं दे प्राप्त दे अर्थ करांगा, तेनु गिफ्ट मिली है, एक मौका मिली है, वारी है। गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, ए वारी है तेरी। सियाने लोग कहंदे तू एवें घबराई जाना, मैं डिग पिया, तू तां अपने जन्म तो पहला एडी वड्डी रेस विच निकल के आया, तू कईयां नूं करोड़ां नूं पिछे छड्ड के आया, तू बदकिस्मत नहीं, तू खुशकिस्मत, तेनू तन मिलिया। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਉਹ ਦਹਲੀਜ਼ ਗਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਕਹਾਣੀ खत्म। गीता के अंदर भी यही लगभग देखने को मिला या सुनने को मिला कि यू हैव टू सरेंडर, सरेंडर कर दो भगवान के सामने, जो कि इटर्नल है, कण कण में बसा है, इन द लाइफ, ह्यूमन लाइफ पर्पसेस,
टू मीट दैट, उस परमात्मा से मिलना। इसी तरह बाइबल में भी यही जिक्र आता है, टू ग्लोरीफाई द गॉड। Ultimate purpose of man, according to the Bible, is simply to glorify God. A harder question to answer, perhaps, is what does it look like to glorify God? In Psalm 100, 2 through 3, we're told to worship God with gladness and know that the Lord is God. It is He who made us. We are His people, the sheep of His pasture. Part of what it looks like to glorify God is to acknowledge who God is, our Creator, for starters, and to praise and worship Him as such. तो देखिए, ये भी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस वर्ल्ड, दिस मटेरियलिस्टिक थिंग इज जस्ट, परमात्मा ने हमें दी है, हम इसका इस्तेमाल करें, बट वी डोंट बिलोंग टू हियर, वी बिलोंग टू समवेयर एल्स। उस तरह हमें इस दुनिया में भेज दिया गया, अल्लाह की मर्जी हमने भेजा है। जब तक वो चाहता हम रहेंगे यहाँ, लेकिन हमारा दिल यहाँ नहीं लगेगा। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, गाली में दुनिया का, तब तो ये कोई धोखे का सौदा नहीं, खत्म नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया छोड़ दो। दुनिया छोड़ने से मतलब कि आप ये मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ दो और निकल जाओ जंगलों में परमात्मा को ढूंढने या इसकी बंदगी करने। ये भी कहा गया है कि वी लिव इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में रहो, सब काम करो, बट इसको नहीं भूलो, ये परमात्मा को नहीं भूलो, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। इसको नहीं भूलना, काम करने नहीं, ये परमात्मा ने ही बनाई है धरती, परमात्मा ने ही बनाई है ये वनस्पति, इसको यूटिलाइज करना, इसका इस्तेमाल करना, कोई बुराई नहीं। जितने पीर पैगंबर हुए इस दुनिया में रहे, सब इस दुनिया में उन्होंने कार विहार किए, अपने सारा घर गृहस्थी को भी संभाला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं बाहर चले जाएं, जंगलों में ढूंढने चले जाएं। परमात्मा हर जगह है, कण कण में है। सब ये मेरी समझ है, हो सकता है आपके ख्यालात, आपके व्यू मेरे से अलग हो। Just keep in mind that why you are here on this earth, just fulfill that purpose. एंड ऐसा नहीं, परमात्मा को याद करने से, परमात्मा की भक्ति करने से आपकी लाइफ भी सुंदर बनती है, कि लाइफ में वो पीस आता है, वो कामनेस आती है। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक सेशन कर रहा था किसी के साथ, तो he said like after doing all this, when he started doing this भक्ति, परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा से जुड़ना, वो बेपरवाह वाला जो है एक एंगल जो है उनकी लाइफ में, ये परवाह नहीं है, सब कुछ देख लेगा परमात्मा, कहाँ कर्म करना है, अपना कर्म नहीं छोड़ना है, अरदास करनी है, वी हैव टू प्रे, बट अगर परमात्मा को अच्छा लगेगा तो वो देगा। अच्छा लगने से मतलब कि वो आपके लिए अच्छा होगा, कि हर पिता अपना माँ बाप आपको वही चीज दिलाते हैं जो आपके लिए अच्छी होती है। अगर वो आपके लिए नुकसान करने वाली है तो दे मे नॉट गिव यू दैट। तो आप अगर अपने आप को अल्लाह के, परमात्मा के बच्चे समझते हो तो कभी भी नाराज नहीं होना, कभी ये नहीं कहना कि परमात्मा ने उसे इतना दिया, मुझे इतना नहीं दिया। मे बी वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं हो। अगर आपके माइंड में है, इफ यू थिंक दैट आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, भगवान ने ही मुझे इस दुनिया में भेजा है, then you should never be worried कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपको देगा। तो बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। वफिल आखिरत अज़ाबुन सदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाह व रिज़वान। एक दुनिया की जिंदगी तो इन स्टेजेस से होकर गुजरी जानी है। जो पैदा हुआ है उस पर बुढ़ापा भी आएगा, मौत भी आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सूरह आल इमरान की 185वीं आयत का पहला जुमला। हर इंसान को जो पैदा हुआ मौत आ गई। अब यह है कि वो कहीं आपने महल में गुजार ली जिंदगी, किसी कुटिया में गुजार ली जिंदगी, किसी की फुटपाथ पर गुजर गई जिंदगी। जिंदगी गुजर जाती है, गुजरती है, और वो 5 स्टेजेस में से होकर गुजरती है। आप गंदी गलियों में बच्चों को खेलते हुए देखते हो, वो भी खेल रहे होते।
नालियों के पानी के अंदर खेल रहे होते हैं। उनका भी खेल है, गंदे जौहर में खेल रहे होते हैं। वो तो है, जिंदगी की वो स्टेज जो है खेल की है। किसी के पास बड़े कीमती खिलौने हैं, उनसे खेल रहा है, कोई इस तरह गुल्ली डंडा खेल रहा है या कुछ और खेल रहा है। लेकिन वो 5 स्टेजेस तो आएंगी। इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमसलि गैसिन अजमल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान। आखिरत में जाकर ये बाइफरकेशन हो जानी है, या तो शदीद अजाब और या अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ा। Now the choice is yours. इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। फैसला तुम खुद कर लो।